हाय गाइस। पिछले वीडियो में हम लोग डिमांड ऑफ मनी बात कर रहे थे, जिसमें पैसे की क्या कीमत है या डिमांड कैसे बढ़ा पैसे का, मनी का, वो देखे थे। इसमें उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, जिसमें हम लोग स्पेक्युलेटिव डिमांड्स वो बात करेंगे, जिसमें मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू, मतलब मनी का एक समय से रिलेशन है। जैसे आज का $1 इंडियन रुपीज़ में कुछ है, ठीक है। क्या ये कुछ, जैसे आज अभी मान लेते हैं $1 बराबर 85 पैसा, ये फैक्ट नहीं है, आप चेक कर लेना जो कुछ हो। अगर 85 है तो क्या कल ये 85 रहेगा? नहीं, क्या पता ना हो, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडियन रुपीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे सुनते हैं ना कि डॉलर 4 रुपया उछला, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। वाई? क्योंकि अब इससे हमारा इंडियन रुपीज़ गिर जाएगा। जैसे डॉलर बढ़ेगा, इंडियन रुपीज़ गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए टाइम, मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू। पैसा समय के साथ बदलता है, समय के साथ उसका कुछ कीमत होता है। क्या पैसा, मनी के पैसा समय के साथ ना बदले, ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, कैसे हो सकता है? हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें तो व्यापार भी करना है ना भाई। तो मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू। वही अभी बात कर रहे थे, 1 रुपया आज का कल का 1 रुपया नहीं रहेगा। तो इसका डेफिनेशन आएगा बिकॉज मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू, बिकॉज मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू, इट्स लूजेज इट्स वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई के कारण डॉलर बढ़ेगा, डॉलर के कारण इंडियन रुपीज़ की वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी, ये डॉलर पे डिपेंड करता है, वो गिरता है या ऊपर जाता है, ठीक है। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट आया ना, क्योंकि अभी हम लोग बात करते हैं बिकॉज मनी लूजेज इट्स वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट आया। तो मनी loses its value over period of time, so there is concept of interest to gain more money or high the value of your money. So if you give, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे पैसा की कीमत घट रहा है और बढ़ रहा है, तो इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। जैसे गाँव में देखते होगे कि अगर कोई उधार मांगने जाता है तो इंटरेस्ट पे मिलता है। गाँव में तो इंटरेस्ट 12%, 15%, 20% भी जाता है ना। क्यों? आज मैंने आपको 20,000 रुपया दिया, 20 रुपया दिया, ठीक है। अब आप बोलो मैंने 1 साल के लिए आपको 20 रुपया दिया, तो इस पे मैं इंटरेस्ट मान दूंगा 10%। तो 20 रुपया दिया 1 साल के लिए, और उस पर इंटरेस्ट माना 10%। तो 10% के हिसाब से आप 1 साल के बाद 1 साल के बाद आप जो मुझे रुपया दोगे उसमें मेरा 10% ऐड होगा, तो मेरे रुपया की वैल्यू तो बढ़ी ना। तो इस कारण आप कमा सकते हो। जैसे इफ़ यू गिव 10 रुपीज़ टूडे and he will return after a month, he will return 12 because of the interest। अभी मैंने बोला, जैसे मैंने आपको 200 रुपया आज दिया और आपने बोला क्या मैं आपको अगले महीने लौटा दूंगा, पर मैंने उस पर इंटरेस्ट बांध दिया। कुछ तो इंटरेस्ट बांधूंगा ना। दो ही रुपया लेते, 2% का इंटरेस्ट बांधा, तो अब मैं आपको जो 200 रुपया आप मुझे लौटाओगे, वो 2% के इंटरेस्ट के साथ लौटाओगे। तो इसके कारण मेरा जो घर में रुपया रखा हुआ था उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। क्यों? 200 रुपया मेरे घर में रखा हुआ था, आप लिए, अब लौटाओगे क्या? 200 तो नहीं लौटाओगे, 200 से ज़्यादा लौटाओगे। इसलिए मनी का वैल्यू बढ़ गया इस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण। इसलिए आता है अब इंटरेस्ट बॉन्ड्स, ठीक है। इंटरेस्ट बॉन्ड्स पता है आप लोग को? इसी में डिस्कस करें या लंबा हो जाएगा वीडियो? तो ब्रीफ देता हूँ, अगली वीडियो में फिर से देखें, ठीक है। मनी ट्रांजैक्शन के कारण होता है कंजम्पशन,
ट्रांजेक्शन अगर हुआ तो कोई कंज्यूम करेगा तो मनी का कंजम्पशन होगा, तो मनी हो गया। इन्वेस्ट टू बॉन्ड्स एंड पोस्टपोन्स कंजप्शन टू फ्यूचर। अभी अगर कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, जैसे शेयर हो गया ना, हम लोग अभी शेयर्स की बातें करते हैं, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या टाटा का कोई शेयर इन्वेस्ट करना चाहिए। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। टाटा के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि आज का पैसा कल बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड आते हैं, कितना बॉन्ड आता है, जैसे आपने सुना होगा फिजिक्स वाला बॉन्ड लेके आया है कुछ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड लेके आती है। गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, तो लोग आँख मूंद के भरोसा करते हैं कि ये तो कहीं नहीं जा रहा है, बढ़ेगा ही टाइम के अनुसार। तो लोग अपना जमा पूंजी हर लगाते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदने के लिए, क्योंकि इसके साथ पैसा ऊपर जाएगा। इन्वेस्ट टू बॉन्ड एंड पोस्टपोन कंजम्पशन टू फ्यूचर। जो आज कर देंगे वो कल, आज नहीं खरीद कर हम कल कर देंगे, क्योंकि कल इसका वैल्यू बढ़ेगा तो हम ज़्यादा आइटम खरीद सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पैसे बनाना है तो शेयर्स में खरीद लो। जैसे कुछ लोग गैम्बलिंग में खरीदते, गलत बात है भाई, मत किया करो, पर गैम्बलिंग में डालते हैं कि देखा आज विराट कोहली छक्का मारेगा तो ये लो 100 रुपया, शतक मारेगा तो मैं 1000 दूंगा। क्या हो रहा है ये? यहाँ पे मनी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। करना मत भाई, शेयर में इन्वेस्ट कर लो, गवर्नमेंट बॉन्ड में कर लो, ये अच्छा है। ये सब मत करना, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट मनी लूज भी नहीं कर सकता है। बढ़ रहा है तो भाई लूज भी तो कर सकता है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, positive and negative. So here is also two sides. But government bonds have only one side, brother. गवर्नमेंट का पैसा नहीं डूबता, मजाक है भाई।